नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 11 जुलाई थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने स्टॉक सिलेक्शन किया है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, जिनको आप एजुकेशनल पर्पज से कल के दिन में वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। हमारे कंटेंट को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही देखिएगा। तो पहला स्टॉक है हमारा नेस्को। नेस्को हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं काफी बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको ये दिखेगा कि इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक ने कई बार पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया था। और ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक ने इवेंचुअली इस लेवल पर आकर के ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट काफी बड़े वॉल्यूम से हुआ। आप वॉल्यूम से नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत तेज वॉल्यूम्स के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था, और उसी वजह से ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं ब्रेकआउट होने के बाद में वॉल्यूम्स डिप हो गए और स्टॉक दो बार इस लेवल को रीटेस्ट करने आया है। यहाँ पर दो बार रिटेस्ट किया और अभी तीसरी बार स्टॉक वापस एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। तो कल के दिन में अगर ये रिटेस्ट कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो स्टॉक तेजी से ऊपर भागेगा और बाई साइड का बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन दे देता है, क्योंकि कई बार इसको टेस्ट कर चुका है, तो अगर ये सपोर्ट लेवल वीक हो जाता है और स्टॉक ब्रेक डाउन कर जाता है, तो हमें बहुत तेजी से सेल साइड पर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो नेस्को के लेवल्स नोट कर लीजिए। 913 के ऊपर बाइंग होगा, 907 के नीचे सेलिंग होगा, 4.5 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आप एक और चीज भी नोटिस कीजिएगा, नेस्को को हमने वीकली स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिलेक्ट किया, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वहां पर हमने ये सोचा है कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। बट मार्केट में यही होता है, मार्केट में आप सिर्फ सोचते हो ऑन बेसिस ऑफ योर एनालिसिस। आपको लगता है कि स्टॉक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, या कई बार दोनों डायरेक्शन में जाने के चांसेस उसके बहुत स्ट्रांग होते हैं। दोनों चांसेस में स्ट्रांग होने के चांसेस का मतलब ये है कि अभी आप इस लेवल पर देखिए, इस लेवल पर स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ बहुत बढ़िया ट्रेड्स दिख रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, बाई साइड के ऊपर ट्रेड लेकर के जाएंगे, कुछ लोग सेल साइड के ऊपर ट्रेड लेकर के आएंगे। अब जिस तरफ स्टॉक ने मूवमेंट करना शुरू किया, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वालों का स्टॉप लॉस कटेगा, और जैसे उनका स्टॉप लॉस कटेगा, जैसे सेलर्स का स्टॉप लॉस कटा तो बहुत तेजी से बाइंग आएगा, और बायर्स का स्टॉप लॉस कटा तो बहुत तेजी से सेलिंग आएगा, क्योंकि दोनों चीज एग्रावेट हो जाती है। तो जैसे वो एग्रावेट हो जाएगा, आपको बहुत तेजी से एक मूवमेंट मिलेगा आपकी इंटेंडेड डायरेक्शन में, और वहां पर आप आराम से अपना 1-2% का टारगेट डेली बेसिस पर कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस। लेकिन कई बार हमारा एनालिसिस दोनों तरफ की मूवमेंट को दर्शाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट करके बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब ब्रेकआउट दिया था तब बहुत तेज वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। बट हालांकि उसके बावजूद अगर हमको लगता है इंट्राडे में भी ये हमें नीचे की तरफ सेल साइड पे ट्रेड दे सकता है, तो हम दोनों तरफ के ट्रेड्स लेंगे। अगर सेल साइड के ऊपर आपको 2-3% का मूवमेंट मिल जाता है, और स्विंग में अगर 1% का स्टॉप लॉस करता है, तो भी आप नेट प्रॉफिट के अंदर में ही रहते हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज हाउ वी अप्रोच द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को हमेशा इसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए, नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा, बट उस तरीके से जिस तरीके से मार्केट जा रहा है उसी तरीके से हम हमारे ट्रेड्स को एडजस्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा स्टॉक है हमारा एम्फोसिस। एम्फोसिस हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि ये लेवल के ऊपर स्टॉक कई बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, और रिसेंटली स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद में आज के दिन में स्टॉक ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, और गैप डाउन एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। गैप डाउन देने के बाद स्टॉक नीचे गया और फिर रिजेक्शन लेकर के ऊपर आया, और एग्जैक्टली वो जो सपोर्ट लेवल था उसी पर आकर के ये स्टॉक रुक चुका है। इसका मतलब है कि नीचे से बायर्स ने बहुत तेजी से उसको ऊपर धकेला, और कल के दिन में बायर्स का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, तो ये स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और अगर सेलर्स जिनकी वजह से आज गैप डाउन हुआ है, वो अगर इसको कोई न्यूज होगी इसके अंदर में जिसकी वजह से, बट टेक्निकल एनालिसिस में हमको न्यूज भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग न्यूज ट्रैक कर रहे हैं वो
ये टेक्निकल्स में रिफ्लेक्ट कर ही हो ही जाता है, ठीक है। जिन्होंने न्यूज देख करके इसके अंदर में ट्रेड लिया है तो वो एनालिसिस आपकी टेक्निकल में रिफ्लेक्ट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ अ क्या, इसका मतलब है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से नीचे आया, हमें वो जानने की जरूरत नहीं। टेक्निकल हमें सिर्फ यही बताता है कि इसमें बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आज के दिन में आया जिसकी वजह से गैप डाउन हुआ। कल के दिन अगर यही सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है, और अगर तेजी से नीचे आएगा हम हमारा 1% का टारगेट बहुत आसानी से उसमें से लेकर के बहुत इजीली बहुत क्विकली निकल सकते हैं। तो कभी भी फंडामेंटल्स के पीछे मत पड़ो। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास दुनिया भर के सॉफ्टवेयर और दुनिया भर के डेटा का एक्सेस, इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, जो हम जैसे रिटेलर्स के पास कभी भी आ नहीं सकता है। बट उनके फुटप्रिंट्स अगर हम फॉलो करेंगे तो उनके फुटप्रिंट्स टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा रिफ्लेक्ट करेंगे जो फंडामेंटल न्यूज है। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करते हो तो फंडामेंटल आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है और स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दीजिए, इनको भी देखिए और सीखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।